आज हम कैसे स्टडी पॉइंट में पुनः आए हैं। दोस्तों बीच में क्लासेस काफ़ी दिनों तक बंद रही, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि क्लासेस नहीं मैं ले पाया। अभी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी मेरा टारगेट है एसएससी जीडी समीक्षा अधिकारी, और हाल में शाम के समय में मैं ऑफलाइन बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का भी बैच शुरू करने जा रहा हूँ। अभी मॉर्निंग में मेरे यहाँ समीक्षा अधिकारी का बैच चल रहा है, पीसीएस का बैच मॉर्निंग में चल रहा है, और वन डे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के स्पेशल बैच अभी चल रहे हैं। तो आप आकर ऑफलाइन भी मेरी क्लासेज ले सकते हैं। रामकोला रोड पे आएंगे और यहाँ पर मेरा संस्थान आपको मिल जाएगा, केएसएस स्टडी पॉइंट। तो ये तो भैया दोस्तों था, प्रचार था, ये भी जरूरी था। अब आगे आते हैं। आज हम पढ़ाएंगे गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, इतना अच्छा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति आपको इतिहास में गांधी जय, कबीर और कृष्ण, इन तीन महापुरुषों की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। थैथिस की बात करेंगे, रिसर्च भी सर्वाधिक इन्हीं पे लिखे जाते हैं। आज इसी गांधी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में मैं आपको परिचित कराऊंगा, और फ्रीडम स्ट्रगल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का, वो इससे कुछ कवर करने का प्रयास करूंगा। अभी देर रात अभी मैं लाइव आया था, लेकिन क्लासेस नहीं चल पाई, टेक्निकल दिक्कत हो रहा था कुछ नेट को लेके, तो फिर मैंने इस क्लास को रिकॉर्ड करके मैं आप डाल रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी की बात करेंगे, गांधी जी की बात करेंगे तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी था, और जन्म है 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। और गांधी जी के जो जन्म स्थान था वो काठियावाड़, पोरबंदर, गुजरात में स्थित है। बेसिक जानकारी सबको ही पता है। आगे आते हैं, फिर बात करते हैं पिता की। पिता इनके थे करमचंद गांधी और माता थी पुतलीबाई। ध्यान दीजिएगा, पुतलीबाई के बारे में एक विशेषता है, ये करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ये चौथी पत्नी थी करमचंद गांधी की, और उनसे हुए थे गांधी जी का मतलब जन्म हुआ था। तो पुतलीबाई का इतिहास में एक जगह और जिक्र आता है, नाम है थोड़ा सा। हालांकि गांधी की ये माता थी पुतलीबाई, लेकिन अब शिवाजी का काल आपको हम बताएंगे इतिहास में, तो आगे आपको बताएंगे कि शिवाजी की पत्नी का नाम भी पुतलीबाई था। वही एक पत्नी थी जो कि जल के मर गई थी। तो ये भी एक ऑप्शन आता है। यानी अगर आपको स्टैटिक की बात करेंगे तो शिवाजी की जो पत्नी थी, ध्यान दीजिएगा, यहां दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को, जो शिवाजी की पत्नी थी, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, जो पत्नी थी वो भी, उनका भी नाम था पुतलीबाई, और वो जल के मरी थी, मतलब आत्मदाह कर ली थी कहा जाता है, जो भी घटना हो, मतलब ये जल के मरी थी। तो अग्निकांड से इनकी मौत हुई। तो दो तथ्य, एक पुतलीबाई के बारे में ये, और ये क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, अब इनकी बात करते हैं। माता का नाम हो गया, अब पिता का नाम तो क्लियर हो गया। अच्छा, करमचंद का एक और नाम था, इनको प्यार से लोग ना, इनको प्यार से करमचंद गांधी को हम लोग काबा गांधी भी कहते थे। तो इनको एक और नाम था काबा गांधी, तो लोग इनको काबा गांधी कहते थे। किसे? करमचंद गांधी को। फिर हम आते आ रहे हैं, फिर देखिए, अब बात करेंगे दादाजी का। तो गांधी जी के दादाजी का नाम था उत्तम चंद गांधी। इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहे हैं, बहुत एग्जाम में किताबों का अध्ययन से अभी एग्जाम का लेवल क्या, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए, उत्तम चंद गांधी कौन थे? गांधी जी के दादाजी थे, मतलब कि करमचंद गांधी के पिता थे। गांधी जी के पुत्रों की बात करेंगे, हरिलाल, मणिलाल, यानी दुईलाल। ध्यान दीजिएगा, दुईलाल और दुईदास, ऐसे याद करेंगे। तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, रामदास देवदास, और हरिमणि रामदेव। तो हरिमणि रामदेव हो गया, अरे रामदेव बाबा पतंजलि, हाँ वही। तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये हो गया। अब देखिए, एक पुत्र एग्जाम में आता है कि गांधी जी के दत्तक पुत्र कौन थे। तो गांधी जी के दत्तक पुत्र माना था जमुना लाल बजाज को, एडॉप्टेड थे। तो जमुना लाल बजाज जो थे वो गांधी जी के दत्तक पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। एक क्वेश्चन आता है कि उनके भतीजे का नाम था मगन लाल गांधी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, लूसेंट किताबों में पढ़ते हैं वो नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं, किसी किताब में बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन किताबों में चीजें नहीं,
भाई उसका भी एक दायरा बना है। यहाँ क्या है, मगन लाल, तो मगन लाल गांधी के भतीजा थे और इन्होंने ही सत्याग्रह शब्द जो है सदाग्रह या सत्याग्रह, दो शब्दों का इन्होंने ही सृजन किया था, खोज किया था, यही शब्द को दिए थे। ये हो गया, ये गांधी जी की थोड़ा सा इनके बारे में आप गांधी के बारे में जान गए। ये बेसिक जानकारियां हैं जो हमने आपको गांधी जी के बारे में दिया। अब आगे बात करते हैं। फिर देखिए, गांधी जी की एक शिष्या थी मीराबेन। गांधी जी की जो शिष्या थी उनका नाम था मीराबेन। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तथ्य है एग्जाम ऐसे याद करने के लिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूं। ठीक, हमें लगता है आप ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गांधी जी की एक शिष्या थी मीराबेन, ठीक है, और गांधी जी के जो राजनैतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो एक थे गोपाल कृष्ण गोखले और शिष्या थी मीराबेन। तो राजनैतिक गुरु, ये हो गए गोपाल कृष्ण और गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनैतिक गुरु हो गए। इसको भी याद रखेंगे। शिष्या का नाम रखेंगे क्योंकि शिष्या थी गांधी जी की मीराबेन। मीराबेन इंग्लैंड की रहने वाली थी। मीराबेन की बात करेंगे तो इंग्लैंड की, और गांधी के शुरुआती आंदोलनों में मीराबेन गांधी जी के साथ थी। तो बात करेंगे, शिष्या का नाम था मीराबेन, कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे। अब देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल में अगर गांधी की बात करें तो इनका एक और नाम था मैडलिन स्लेड, तो भूल गया था मैं बताना आप लोग को, इनको मैडलिन स्लेड भी कहा जाता है, इनका एक ये भी नाम था। तो ये वहाँ इंग्लैंड का नाम था और भारत का नाम था इनका मीराबेन, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये हो गया। गांधी जी के पर्सनल असिस्टेंट थे पीए, गांधी जी के पीए थे पर्सनल यानी निजी सचिव, गांधी के निजी सचिव। तो निजी सचिव की बात करेंगे तो गांधी जी के निजी सचिव थे, उनका नाम था महादेव देसाई, महादेव देसाई। अब देखिए, गांधी जी पे इतना ज्यादा जानकारी है कि परीक्षाओं में आता है, लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में भी आता है। अभी हमें एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए है, ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यह है महादेव देसाई। इन्होंने ही जो गांधी की पहली पुस्तक थी हिंद स्वराज, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहली पुस्तक लिखी, उसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को गांधी जी ने 1909 में लिखा था और इसी हिंद स्वराज का, ठीक है, याद रखिएगा, अनुवाद किया गुजराती में महादेव देसाई ने। तो इन्होंने ही इसका अनुवाद किया था, महादेव देसाई ने। तो ये बेसिक जानकारी हो गई मोहनदास करमचंद गांधी की। ये इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, गुरु कौन थे, शिष्या कौन थी, निजी सचिव कौन थे। ये अच्छा, गांधी जी की एक और बात है, 13 साल की उम्र में क्या विवाह हो गया गांधी जी का। तो जब 13 साल की उम्र में विवाह हुआ, अब गांधी नए नए थे, अब 13 साल का एज क्या होता है आप समझ सकते हैं। 13 साल में गांधी का शादी हो गया कस्तूरबा से। अब कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थी, एक सवाल मैं आप लोग से कहूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा में कस्तूरबा गांधी का पूरा नाम क्या था। भाई कस्तूरबा गांधी आप लोग जानते हैं, लेकिन कस्तूरबा गांधी का पूरा नाम क्या था। बस एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो कस्तूरबा थी, इनका जो पिताजी थे वो माखन जी बड़े महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग जान सकते हैं कि कस्तूरबा गांधी का नाम क्या होगा, तो नाम बता सकते हैं ना, कस्तूरबा माखन जी। तो क्या था इनका टाइटल, कस्तूरबा माखन जी, यानी कस्तूरबा गांधी का नाम कस्तूरबा माखन जी था। मैं इसलिए थोड़ा सा दिया हूं, फिर लाइव तो हूं नहीं तो फिर कहां से आप कमेंट करेंगे। तो जान लीजिए इनका नाम था कस्तूरबा माखन जी।
और शादी हुआ गांधी जी से, तो क्या बन गई? कस्तूरबा गांधी। अब गांधी जी की शादी 13 साल में हो गई, 1869 में, यानी कि 1882 में इनकी शादी हो गई और 4 ठो गदेला गदेली हो गए, पूरा गांधी जी का परिवार बन गया। लेकिन गांधी व्यक्तिगत जीवन में अगर हम बात करें तो गांधी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे देखिएगा तो गांधी शुरुआती दौर में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। कई बार कोर्ट गए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए जब इंग्लैंड चले गए 1889 में गए थे, तो ये चले गए थे 1889 में चले गए इंग्लैंड, वहाँ से वकालत करके आए। तो जो भी व्यक्ति विदेश से वकालत करता है, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति विदेश से वकालत करता है ऐसे व्यक्ति को हम बैरिस्टर कहते हैं। तो गांधी जी बैरिस्टरी की पढ़ाई करके इंग्लैंड से आए और गए राजकोट में अपना सुनवाई करने के लिए, लेकिन वहाँ गांधी जी को घबराहट होने लगी। कोर्ट में गए, बोल नहीं पाए, अंतोगतवा जो घर आए तो पानी नहीं पिलाए, अरे भैया कहे हम क्या करें। फिर गांधी जी के पिताजी के दोस्त, ठीक है, दादा अब्दुल्ला थे। देखिए अगर भारत का मानचित्र अगर आप देखेंगे, 2 मिनट ध्यान, आपको मैं समझाना चाहता हूं कि गांधी के जो पिताजी के मित्र थे उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला कौन थे, थोड़ा जानिए इनके बारे में। देखिए अगर इंडियन ज्योग्राफी में अगर मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए भैया पढ़ाऊंगा तो सब आएगा। अब ये नहीं कर रहा हूं मैं, अगर पढ़ाऊं तो कोई याद तो होगा ही होगा, क्लियर कट है। कोई ऐसा बात नहीं है कि मैं पढ़ाऊं याद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये नहीं कि मैं बड़ा वो कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है और मेरे यहाँ बैच भी झमाझम भरा रहा था इसी कारण, क्योंकि हम अपने हिसाब से भैया पढ़ावे नहीं, ठीक, ध्यान दो। अब देखिए ये आपका भारत का मानचित्र अगर है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये भारत का मानचित्र है मैं बनाता हूं और ये है प्रायद्वीपीय भारत, ध्यान दीजिएगा, ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत में ये वाला साइड होता है अरब सागर। अब कहेंगे कि गुरुजी क्या कहला, पढ़ाओ तो इतिहास पहुंच गया भूगोल में, तो भैया इसलिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, नहीं जानेंगे तो नहीं आएगा। है क्या है? गुजरात, और यही तो है गांधी बाबा का डेरा, यही तो पैदा हुए थे साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल। देखिए अब यहां से गांधी जी अब यहां पर आएंगे तो एक कॉन्टिनेंट है, यहां तक तो आ रहा होगा, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके आएंगे अफ्रीका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये अफ्रीका ऐसे करके आते हैं और ऐसे एक अफ्रीका, अब बड़ा कॉन्टिनेंट है, हम छोटा बनाया जानबूझ के। तो ये वाला जो नीचे वाला भाग है, ये वाला जो नीचे वाला भाग है, ये दक्षिण अफ्रीका है। तो गांधी जी यहां से यहां आए, दक्षिण अफ्रीका आए, ये आए। तो गांधी जी यहां गए थे अफ्रीका में मूवमेंट के लिए। ये देश है दक्षिण अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका ये देश है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे देश है दक्षिण अफ्रीका। तो भारतीय मुसलमान जो गुजरात के थे और अफ्रीका में व्यापार करते थे, उन मुसलमानों को मेनन मुसलमान कहा जाता था। ये मेनन थे, मेनन मुस्लिम वर्ग के लोग थे, जो लोग भारतीय ये जाते थे वहां पर व्यवसाय वगैरह करते, बड़े धनाढ्य हैं भैया, अभी गुजरात में मेनन काफी धनाढ्य हैं। अब देखिएगा उन्हीं के मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी के पिताजी के मित्र दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को ले गए, कहां ले गए दक्षिण अफ्रीका। अब भैया दक्षिण अफ्रीका गांधी जी चले गए। अब देखिए कहानी, दक्षिण अफ्रीका गए भैया, बड़े बाप के बेटे थे भैया, दीवान के बेटे थे, सामान्य बात नहीं है। ऐसा है हमारे और आप जैसे लोग, ऐसा नहीं था कि किसी चलिए मध्यम वर्ग। गांधी भैया राष्ट्रीय राजनीति के इतने बड़े पुरोधा, इतने संपन्न परिवार के होके और डंडा लेके 3.5 मीटर का धोती पहने घूम रहे थे, सामान्य बात नहीं है। आलोचना करने वाले गांधी जी की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है बता रहा हूं आपको। देखिए यहां बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर गांधी के बारे में बात करेंगे तो गांधी अफ्रीका महाद्वीप में पहुंच गए, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे नीचे है एक देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी पहुंचे किसके साथ? दादा अब्दुल्ला के साथ। और यहां से गांधी जी पहुंच गए डरबन, और इनको जाना था प्रीटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी। एग्जाम में पूछता है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, न्यायिक राजधानी। तो न्यायिक राजधानी है प्रीटोरिया, यहीं पे दक्षिण अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट कहेंगे तो है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पहुंचे, यहां मामला था, दादा अब्दुल्ला के साथ आए और एक ट्रैक पकड़ के गांधी जी
ट्रेन में फर्स्ट क्लास डब्बे में रिजर्वेशन कराकर जा रहे थे। जब गाड़ी चल रहे थे, रास्ते में एक जगह आया मॉरिट्सबर्ग। रास्ते में एक जगह आया मॉरिट्सबर्ग, दिख रहा होगा आप लोगों को। जगह का नाम क्या था? मॉरिट्सबर्ग। मॉरिट्सबर्ग में गांधी जी को उतार दिया। टीटी ने कहा भैया टिकट है, कहा यार टिकट है तो भी हटो, गोरे के बैठना है, जगह है नहीं। गांधी जी को यहां पर उतार दिया गया मॉरिट्सबर्ग में, और गांधी को टिकट रहने के बावजूद उतार दिए गए। ये दिखाता है कि संसार में हो दुख कम तो नरक में पहुंचाइए, पर हे दयानिधि दास्ता के दुख मत दिखलाइए। ये बहुत बड़ी पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। दास दास होता है चाहे कितना हो पैसा वाला हो जाए, इसीलिए गांधी जी को यहां उतार दिया जाता है। और यही गांधी जी को लगता है कि दास बनना क्या होता है। और राष्ट्रीय राजनीति में गांधी का चरित्र चित्र का में परिवर्तन मॉरिट्सबर्ग से ही होता है। और यहां पर गांधी को उतारने के बाद गांधी जी ढीठ हो जाते हैं, एक बग्गी गाड़ी में बैठते हैं, वो भी मार के उतारता है कि तुम पीछे नहीं आगे बैठ जाओ, मेरे पैर के पास बैठ जाओ। गांधी नहीं मानते हैं, और परिणाम क्या होता है कि गांधी मार खाने के बावजूद चाबुक से पीछे बैठे रहते हैं। गांधी को पाठ मिलती है कि अहिंसा में दम होता है। याद रखिए 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया है। इस प्रकार गांधी का राजनैतिक चरित्र बदलता है और गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करते हैं और 1915 में दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक हलचल को पार करते हुए, साकार करते हुए गांधी जी क्या करते हैं, 1915 में, जनवरी 1915 में 8 जनवरी को गांधी भारत आते हैं। और इसी दिन से जब 2002 की बात है, प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत होती है। तो नया एक दौर शुरू होता है प्रवासी भारतीय दिवस का सन, और यानी कि गांधी की याद में ही प्रवासी भारतीय दिवस पढ़ाया जाता है आप लोगों कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भी विदेश में रहते हैं भारतीय, उनको बुलाकर इस फंक्शन का आयोजन किया जाता है। और करंट अफेयर में भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन थे, ये आपके एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ से गांधी का होता है। और 1915 में गांधी आते हैं और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मैं भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग कर कर गांधी भारत आना चाहते थे। और भारत आने के बाद गांधी यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करिए। और यहाँ पर गांधी का चंपारण, अहमदाबाद, ठीक है याद रखिएगा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा जैसे आंदोलनों की शुरुआत होती है। और यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में गांधी का प्रवेश होता है। तो ये सेगमेंट, ये पहला टॉपिक था, मैं बेसिक बताया हूं। कल मैं इसके बारे में डिटेल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।